आज की वीडियो में आप वो कौन थी इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। एक तूफानी बारिश की रात एक मशहूर डॉक्टर आनंद गाड़ी चला रहा होता है। वो सड़क पर एक औरत को खड़े देखता है और उसे लिफ्ट देता है। वो उस औरत से उसके बारे में पूछता है। वो औरत अपना तारुफ वो कोई नहीं है ये कहकर अपना तारुफ करवाती है। जैसे ही वो गाड़ी में कदम रखती है गाड़ी के वाइपर काम करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर उस वक्त और खौफजदा हो जाता है जब वो लड़की इस तूफानी बारिश में जहाँ रास्ता देखना मुश्किल था वो उसको रास्ता दिखाती है, जबकि बारिश की वजह से रोड को देखना मुश्किल था। लड़की उसे कब्रिस्तान तक ले जाती है। जब वो लड़की कब्रिस्तान में पहुंचती है दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और डॉक्टर किसी को नैना बरसे रिमझिम गाना गाते हुए सुनता है। कहानी में आगे एक वकील डॉक्टर सिंह के पास आता है। वकील डॉक्टर सिंह से डॉक्टर आनंद की ज़हनी हालत के बारे में पूछता है कि क्या वो स्टेबल है, क्या वो एक नॉर्मल इंसान है। डॉक्टर सिंह ये बातें सुनकर हैरान होता है और उससे वजह पूछता है, जिस पर वो वकील बताता है डॉक्टर आनंद के एक रिश्तेदार ने उसके लिए प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके नाम पर छोड़ा है और उसके साथ यह हदायत लाजमी लिखी है कि जायदाद में हिस्सा लेने वाले शख्स का ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पहले इनके खानदान के हिस्ट्री के अंदर ऐसा हो चुका है। इनके खानदान में ज़हनी मरीज होने की वजह से कुछ अफराद प्रॉपर्टी के हिस्से से महरूम हो गए। अब ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में कभी ऐसे हालात हो जाए कि डॉक्टर आनंद जो है वो किसी वजह से ज़हनी माजूर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं या फिर अपनी मेंटल एबिलिटी खो देते हैं, तो ऐसी सूरत में इनकी जगह इसी खानदान का कोई और फर्ज है वो इस जायदाद का वारिस बन सकता है। डॉक्टर सिंह ये बातें सुनने के बाद इस बात की तस्दीक करता है कि डॉक्टर आनंद जो वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद इंसान है। डॉक्टर आनंद भी ये बात सुनकर काफी हैरान होता है कि उनको अचानक से खानदान की जायदाद में से बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। डॉक्टर आनंद की साथी डॉक्टर लता डॉक्टर आनंद से मोहब्बत करती है, लेकिन डॉक्टर के पहले से एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सीमा है। कहानी उस वक्त सस्पेंस और सनसनीखेज बनती है जब डॉक्टर की गर्लफ्रेंड सीमा को कोई अचानक से एक जहरीला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से सीमा की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन सीमा के मर्डर के लिए डॉक्टर लता और उसके वालिद डॉक्टर सिंह पर शक किया जाता है। डॉक्टर सिंह की बेटी डॉक्टर लता आनंद के साथ एक अस्पताल में काम करते हैं। कहानी में आगे एक तूफानी रात डॉक्टर को एक इमरजेंसी केस के लिए बुलाया जाता है। इमरजेंसी केस की सूरत में एक पुरानी हवेली में बुलाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मरीज उसके आने से पहले ही मर चुका है। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि मरीज वही लड़की है जिससे वो कुछ दिन पहले मिला था और उसे लिफ्ट दी थी। डॉक्टर हवेली के बाहर जाता है जहाँ कुछ पुलिस वाले से बताते हैं ये जगह कुछ अरसे से सुनसान है और ये अफवाह है जिसका वो शिकार हुआ है। जो उसने देखा है वो असल नहीं है। पुलिस वाले डॉक्टर को बताते हैं कि जो कुछ उसने हवेली में देखा वो बरसों पहले हुआ था। उसकी तरह कई डॉक्टरों ने बारिश की रातों में पुलिस के पास ऐसे ही केस दर्ज करवाए हैं। डॉक्टर एक और मौके पर एक अखबार देखता है जिसमें लिखा है कि वही लड़की रेल हादसे में मर गई। आनंद अपनी गर्लफ्रेंड के इंतकाल के बाद बहुत ज्यादा दुखी है। आनंद की माँ उसकी शादी संध्या नाम की एक लड़की से तय करती है। आनंद की माँ ये रिश्ता अपनी बहन के कहने पर करती है। आनंद की माँ ने संध्या को नहीं देखा, लेकिन अपनी बहन के कहने पर वो इस रिश्ते पर राजी हो जाती है। आनंद इस शादी पर राजी हो जाता है। शादी की रात आनंद ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो लड़की कि उसकी दुल्हन बिल्कुल उस लड़की जैसी लगती है जिसको उसने वीरान जगह पर लिफ्ट दी थी। दुल्हन की शक्ल देखने के बाद डॉक्टर आनंद उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे वो लड़की हकीकत से ज्यादा भूत प्रेत लगती है। आनंद उसे एक रूह समझता है। आनंद एक दिन उसका मुलाजिम माधव उसे कुछ पेंटिंग सिखाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है। वो पेंटिंग उसी बंगले की है जिस पर वो एक मरीज को देखने गया था। ये वही बंगला था जिसमें उसे बारिश की रात में बुलाया गया था। इस दौरान में आनंद उस लड़की को पेंटिंग करते हुए देखता है और साथ उसे गाना गाते हुए सुनता है, नैना बरसे रिमझिम। इसके बाद एक और शाम आनंद एक खाली कश्ती को झील में चलते हुए देखता है और इस दौरान में नैना बरसे रिमझिम का एक और हिस्सा जो है वो सुनता है। इसके बाद एक और रात वो लड़की संध्या आनंद से मिलने उसके अस्पताल जाती है और उसे एक वीरान जगह ले जाती है। आनंद उसके पीछे चलने पर मजबूर हो जाता है, जहाँ वो एक गाना गाती है, लग जा गले फिर से। आनंद इस गाने से मुतासिर होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ दोबारा से पहले वाला वाकया होता है कि गाड़ी के वाइपर काम करना बंद कर देते हैं और अंधेरी रात होने के बावजूद वो लड़की वो धुंधले रास्ते को साफ देख सकती है। आनंद उसे बंगले पर ले जाता है और उसी कमरे में ले जाता है जहाँ उसने लड़की को देखा था, लेकिन वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। आनंद घर वापस आता है और सामने संध्या को देखता है, लेकिन यहाँ आनंद की माँ उसे बताती है कि संध्या घर से बाहर नहीं गई है, हालांकि वो आनंद के साथ थी। इन तमाम वाकयात की वजह से आनंद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और उसे अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगता है और उसकी दिमागी हालत पर उसके आसपास के लोगों को शक होने लगता है कि वो ज़हनी मरीज बन चुका है। वो ऐसी चीजों को देख रहा है जो मौजूद नहीं है और वो अपनी बीवी को एक भूत प्रेत समझता है, एक आत्मा समझता है।
आनंद आखिरकार अपनी माँ को इस बात के लिए राजी करने में कामयाब हो जाता है कि वो संध्या को इसके घर वापस भेज दे। आनंद की माँ उसकी बात मानकर संध्या को इसके घर वापस भेज देती है। संध्या ट्रेन के जरिए अपने घर वापस जाती है। अगले दिन आनंद को पता चलता है संध्या जिस ट्रेन के जरिए अपने घर जा रही थी वो ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। लेकिन अजीब बात ये थी, आनंद ने उसी रात संध्या को छत पर देखा था। ये तमाम चीजें और वाकयात उसकी दिमागी हालत पर काफी असरअंदाज हो रही थी। आनंद की माँ और डॉक्टर सिंह को लगता है कि आनंद अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा है, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि आनंद को कुछ देर के लिए किसी और शहर भेजा जाए। इसलिए आनंद को शिमला में आराम करने का मशवरा दिया जाता है। डॉक्टर सिंह का एक बंगला शिमला में मौजूद होता है। डॉक्टर सिंह अपनी बेटी लता को डॉक्टर आनंद के साथ शिमला भेजता है ताकि लता दोस्त होने के नाते आनंद के इस मुश्किल हालात में उसकी मदद कर सके। लेकिन यहाँ आनंद की मुलाकात पहाड़ी की चोटी पर एक साधु से होती है जो उसे बताता है कि आज से 100 साल पहले इसी जगह पर एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे वो यहाँ पर मुलाकात कर रहे थे। वो दोनों इस पहाड़ की चोटी पर एक दूसरे से मिल रहे थे। उनकी मुलाकात के दौरान लड़की पहाड़ से गिरकर मर गई। तब से उसकी रूह घूम रही है और वो अपने आशिक के वापस आने का इंतजार कर रही है जो आनंद की शक्ल में दोबारा जन्म ले चुका है। इसके बाद आनंद संध्या को पहाड़ी के दूसरी तरफ बहुत नीचे देखता है जिसने सफेद लिबास पहना है और वो नैना बरसे रिमझिम गाने का आखिरी हिस्सा गाती है, जिसको सुनकर आनंद साधु की बताई कहानी पर यकीन कर लेता है और पहाड़ से छलांग लगाता है। लेकिन लता उसे बचा लेती है। इसके बाद संध्या आनंद को लुभाते हुए उसे उसी बंगले पर ले जाने की कोशिश करती है। आनंद भी उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो एक लम्हे में संध्या को सीढ़ी पर खड़े देखता है और फिर दूसरे लम्हे नामुमकिन तौर पर उसके साथ मौजूद होता है और वो उसे छत पर ले जाती है जहाँ अचानक उसे संध्या की एक जुड़वा बहन नजर आती है जो घर के कमरे से भागती हुई नजर आती है और आनंद से कहती है मैं असल संध्या हूँ। लेकिन इसी दौरान में एक आदमी उसे वापस ले जाता है और असल संध्या के अचानक आनंद के सामने आने की वजह से आनंद जिस बात को पहले से सोच रहा था उसको नजर आने वाली लड़की एक हकीकत है, कोई भूत प्रेत नहीं। यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इसको जो लड़की नजर आ रही है वो असल में एक इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं है। और उससे कहता है कि तुम वही लड़की हो जो उसे कब्रिस्तान के बाहर मिली और बंगले में जो मुर्दा लड़की थी वो भी यही थी और जो अस्पताल में नजर आई वो भी यही थी। वो लड़की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आनंद को उसकी सारी हकीकत जो है वो पता चल चुकी है और वो उसे दूर भागने की कोशिश करती है। इस दौरान में वो छत से गिरकर मर जाती है। फिर इसी दौरान में आनंद का कजन रमेश आ जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स यहाँ पे शो होता है। ये फिल्म का क्लाइमैक्स सीन है। यहाँ पे रमेश आनंद के सामने अपनी सारी बात शुरू से लेकर बताता है। वो आनंद से कहता है ये सब कुछ उसका प्लान था और वो ये सब कुछ उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कर रहा है जिसका वारिस आनंद है। वसीयत के मुताबिक अगर आनंद किसी हालात की वजह से पागल हो जाए, अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, तो ऐसी सूरत में खानदान में मौजूद दूसरा शख्स इस तमाम प्रॉपर्टी का वारिस बन सकता है और वो वारिस रमेश होगा। जायदाद के लालच में रमेश अपने कजन के खिलाफ ये सारी साजिश करता है और वो उससे बताता है कि वो शुरू से ही ये मंसूबा बना रहा था ताकि वो उसे पागल साबित कर सके और वो सारी विरासत का वारिस बन सके। रमेश आनंद को बताता है सीमा को भी उसने मारा। फिर उसके बाद संध्या से शादी तय होने के बाद उसको ये बात मालूम हुई कि संध्या की एक जुड़वा बहन भी है। जुड़वा बहन के बारे में जानने के बाद ये सारी साजिश रमेश बनाता है। रमेश ये सारी साजिश संध्या की बहन के साथ मिलकर करता है, लेकिन अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले वो संध्या को अगवा करते हैं और उसकी जगह संध्या की जुड़वा बहन को आनंद के घर में भेजा जाता है। और ये सब वहाँ पे मौजूद एक मुलाजिम माधव जो कि रमेश का ही साथी होता है, उसको सबसे पहले घर में भेजा जाता है जो सारी इंफॉर्मेशन इनको देता है और घर में होने वाले सारे वाकयात संध्या की जुड़वा बहन के साथ ये मुलाजिम कर रहा होता है, जिसमें पेंटिंग दिखाना और अखबार दिखाना जैसे वाकयात शामिल है। और रमेश ये सारी साजिश आनंद को मारने के लिए करता है, लेकिन असल संध्या के सामने आने की वजह से उसका सारा प्लान खत्म हो जाता है। उसकी सारी साजिश नाकाम हो जाती है। रमेश और उसके साथियों के साथ आनंद का झगड़ा होता है, लेकिन इसी दौरान में पुलिस आती है और इन तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीमा के मर्डर के बाद सबसे पहले पुलिस का शक डॉक्टर सिंह और उसकी बेटी लता पर जाता है, क्योंकि लता डॉक्टर आनंद को पसंद करती है और डॉक्टर सिंह भी अपनी बेटी की शादी आनंद से करना चाहता है, लेकिन आनंद सीमा को पसंद करता है। लेकिन सीमा के बाद अचानक संध्या से उसकी शादी तय हो जाती है, जिसकी वजह से लता की शादी उससे नहीं हो पाती है। पुलिस का पहला शक इन दोनों पर जाता है, लेकिन बाद में रमेश की हकीकत जानने के बाद ये लोग पुलिस के शक के दायरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि असल में डॉक्टर और उसकी बेटी आनंद की मदद करते हैं। इस दौरान में पुलिस इंस्पेक्टर आनंद को सारी हकीकत बताता है कि किस तरह पुलिस एहलकार जो उसे एक बंगले के बाहर मिले थे
और वो साधु जो उसे शिमला में मिला था और उसका नौकर माधव, उन सब की हकीकत आनंद को बताता है कि ये सब रमेश के साथी थे जो रमेश के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। और वो आनंद को संध्या की जुड़वा बहन के बारे में भी बताता है जिसके बारे में संध्या नावाकिफ थी। संध्या को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। संध्या के वालिदैन के दरमियान 18 साल पहले अलैदगी हो जाती है। संध्या के पेरेंट्स की सेपरेशन के बाद उसकी माँ उसकी दूसरी जुड़वा बहन को लेकर चली जाती है, लेकिन उसकी माँ मर जाती है और उसकी जुड़वा बहन अपनी जिंदगी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए गलत रास्ता चुनती है। यही वजह है कि उसकी जुड़वा बहन रमेश के साथ मिलकर इसके खिलाफ साजिश करती है। संध्या की जुड़वा बहन को उसके हालात ने राय के रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया, लेकिन संध्या के वालिद को उसकी जुड़वा बहन के बारे में 16 साल बाद मालूम हुआ, लेकिन वो बेटी की बदनाम जिंदगी की वजह से उसके बारे में संध्या को ना बता सका। लेकिन किसी तरह रमेश को संध्या की जुड़वा बहन के बारे में इल्म हुआ और उसने अपनी साजिश में संध्या की जुड़वा बहन को शामिल किया। इंस्पेक्टर यहाँ ये बताता है आनंद को अस्पताल में जो लड़की मिली थी वो संध्या नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी, और सड़क पर और बारिश के वक्त जिस औरत से आनंद की मुलाकात हुई वो भी यही थी, और हवेली में जिस मुर्दा लड़की को देखा वो भी यही थी, और शिमला में सफेद कपड़े पहने जिस औरत को इसने देखा वो भी यही लड़की थी। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद आनंद पर ये बात वाज़ेह हो जाती है। संध्या की शक्ल में एक लड़की जो उसे दूसरी जगह पर नजर आती थी वो असल में एक इंसान थी, ना कि उसका कोई वहम या फिर भूत प्रेत, बल्कि वो एक जीती जागती इंसान थी जो एक साजिश का शिकार हुई। और इस तरह आनंद की जिंदगी के मुश्किल हालात जो इस बात से शुरू हुए कि वो कौन थी, और ये नाम फिल्म के टाइटल में भी शामिल है। कहानी के आखिर में ये बात वाज़ेह हो जाती है जो लड़की उसे भूत प्रेत नजर आ रही थी वो असल में एक इंसान थी जो उसके कजिन रमेश के साथ मिलकर साजिश में शामिल थी ताकि उसे पागल बनाकर मरने पर मजबूर कर सके और रमेश सारी जायदाद का वारिस बन सके। असल संध्या भी आनंद को अपने बारे में बताती है कि उसको ट्रेन हादसे के वक्त अगवा कर लिया गया और उसको सारी कहानी बताई गई थी, लेकिन वो इसे खामोश रही क्योंकि इन लोगों ने आनंद को मारने की धमकी दी थी, क्योंकि रमेश संध्या की जुड़वा बहन को एक भूत प्रेत की तरह दिखा रहा था। तो उसके लिए संध्या को डिफरेंट जगह पर दिखाना जरूरी था। उसके लिए असल संध्या को भी साथ साथ रखा गया। बहुत सारी सिचुएशन में एक जगह उसको दिखाया गया, कहीं पे छुपाया गया, कभी असल संध्या को दिखाया गया और कभी उसकी जुड़वा बहन को। और आनंद को एक लड़की एक वक्त में डिफरेंट जगहों पर नजर आना इस बात का यकीन दिलाना था कि वो एक भूत है, एक आत्मा है। लेकिन असल संध्या के अचानक सामने आने की वजह से आनंद पर सारी हकीकत खुल गई और फिल्म के आखिर में संध्या और आनंद दोबारा मिल जाते हैं।